कर है तो वो बच्चा इसमें एडमिट हो सकता है। हमारे कोर्स में इस बात से बनाए कि किसी बच्चे को ये डिफिकल्टी नहीं आएगी कि मैं किस बैकग्राउंड से आया हूँ, मैं आगे क्या पढ़ रहा हूँ, ये इसमें है। दूसरा, जितने हमारे कोर्सेज में है तो सारे के सारे कोर्स हमारे इसमें है कि उसका एक प्रैक्टिकल एबिलिटी के साथ ही सारे कोर्स हमने डिजाइन किए हैं इसमें। और पहले 1.5 साल यानी 3 सेमेस्टर बच्चा जो रहेगा कॉमन तीनों डिपार्टमेंट में पढ़ेगा, तीनों डिपार्टमेंट फैकल्टी उसको पूरे 5 साल फैकल्टी जो है पढ़ाएंगे उसको। 1.5 साल के बाद बच्चे को ये ऑप्शन होगा कि बच्चा इंटरेस्ट के साथ किधर मूव करना चाहता है तो वो बच्चा मूव कर जाएगा तीनों डिसिप्लिन में। और एक और सबसे बड़ी बात इसमें अगर बच्चा यहाँ से सपोज कोई 1 साल बाद छोड़ के जाना चाहता बच्चा तो उसको 1 साल बाद इस बच्चे को हम एक वेब डिजाइनिंग का सर्टिफिकेट का प्रोविजन रखा हमने। 2 साल के बाद बच्चा को छोड़ के जाना चाहता है ड्यू टू किसी इमरजेंसी से, कोई रीजन का फैमिली प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई भी रीजन ऐसे है तो उसको 2 साल बाद उसको डिप्लोमा इन डेटा साइंस और हमारे जो कोर्सेज हमने उसी साल में रखे हैं फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में, ताकि उनको मैपिंग हो सके उनकी नीड के हिसाब से, सर्टिफिकेट डिप्लोमा के हिसाब से बच्चे को आराम से अपना काम कर सकता है, जॉब कर सकता है। और 3 साल बाद जैसा मैंने बताया कि उसको BSc मेजर इन मैथमेटिक्स, मेजर इन स्टैटिस्टिक्स, मेजर इन कंप्यूटर साइंस और मास्टर आ गया। अभी स्टार्टिंग हमने इसमें जो फैकल्टी रखी है हमने एक फैकल्टी और जो हमारी जो मैनेजमेंट फैकल्टी है उससे हमने कोर्सेज रखे हमने इसमें। एक फैकल्टी सोशल साइंसेज है, हमने उसमें कोर्सेज में रखे हैं। हमारी फैकल्टी ऑलरेडी इन्वॉल्व है, 2 स्टार हमने ये रखा है साथ इन कोर्स के साथ रखे हमने। इनके अलावा हमारे कुछ और कोर्सेज है जो हमारी NEP वाली कैटेगरी है, NEP के हिसाब से कि जैसे हमारे जो वैल्यू एडिड कोर्सेज हैं वो भी हमने रखे हैं। हमारे जो स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज हैं हमने वो भी कोर्स हमने रखे हैं इसमें है। हमारे जो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज हैं अदर फैकल्टी के वो भी कोर्स आगे रखे हैं। इन सारे कोर्सेज को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने इसमें इंटेक 60 का इंटेक रखा है। यूनिवर्सिटी पर हमारा जो ऑनलाइन पोर्टल है वो ऑलरेडी हमारा इसमें फंक्शनल है, इसमें बच्चे अप्लाई कर रहे हैं और हमारी इसके लिए 26 जुलाई की हमने इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की लगती है हमारी इसमें। और हमारा जो एडमिशन क्राइटेरिया है, फर्स्ट प्रेफरेंस हम लोग जो CUT जो एग्जाम बच्चे देके आ रहे हैं उसका स्कोर है, और सेकंड जो कैटेगरी वाइज जो नॉन CUT वाले बच्चे हैं उनको भी हमने इसमें रखा है। हमारे तीनों डिपार्टमेंट के हम लोग तकरीबन कोई 22-23 हम फैकल्टी मेम्बर्स हैं, तो सारे फैकल्टी मिलकर इस कोर्स को हम चलाएंगे। फैकल्टी कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं है। और एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस कोर्स का ये है, जनरली अभी तक क्या होता है जैसे मैं अपने मास्टर डिग्री दे रहा हूँ और मेरी मास्टर ऑफ साइंसेस में अगर मुझे कोर्स मैथमेटिक्स का मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ या मैं कंप्यूटर साइंस कोर्स पढ़ा रहा हूँ तो मेरी ही टीचर पढ़ाते हैं उसको, मैं मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस को नहीं बुलाते पढ़ाने के लिए। इस कोर्स में ऐसा नहीं है, बाउंड्री के बाहर हम है। इसमें जो एक्सपर्ट है तीनों सब्जेक्ट्स में, तीनों वहाँ से फैकल्टी है, प्लस अदर फैकल्टी के टीचर इसमें इन्वॉल्व करेंगे। ये हमारे हिसाब से JNK एक पहली आप लोग इसको एक पहली यूनिवर्सिटी वाली में ऐसा कोर्स ऑफर कर रहे हैं। और इंडिया के अंदर भी बहुत कम यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो इसी टाइप का फैकल्टी मैनेजमेंट साइंस से इंटीग्रेटेड कोर्स हम शुरू कर रहे हैं। तो हम काफ़ी यूनिवर्सिटी से बहुत आगे हैं इसमें और उम्मीद करते हैं ये कोर्स जो है एक हमारी यूनिवर्सिटी के लिए, जैसे DYNP एक कोर्स ऑलरेडी चला हुआ है, उसके बाद जो दूसरा जो कोर्स है ये कोर्स भी हमारी यूनिवर्सिटी के लिए बाकी अदर डिपार्टमेंट्स और फैकल्टी के लिए एक रोल मॉडल ये हो सकता है मेरे हिसाब से। इन्होंने बोल दिया, बट द ओनली थिंग जो मैं बात करना चाह रही हूँ, मैं थोड़ी सी बात करना चाह रही हूँ। सिर्फ मोस्ट इन्होंने बता दिया कि कैसा करिकुलम होगा, कैसा स्ट्रक्चर होगा, कैसे हम एडमिशन करेंगे, बट उसमें सबसे ज़रूरी ये है कि हम बच्चों को एम्पावर कर रहे हैं और ये करना हमारी भी जिम्मेवारी है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट नाउ चेंजिंग ट्रेंड्स हैं, हमारी जॉब मार्केट टोटली चेंज हो गई है और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सब एरियाज़ में आजकल यूज़ होने वाला है, क्योंकि AI इज़ नाउ अपकमिंग फील्ड विच इज़ देयर, और जिसमें मैथमेटिक्स हर एक फील्ड में, चाहे वो लॉ हो जाए, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ हो जाए, चाहे सोशल साइंसेज हो जाए, दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक ये डिग्री प्रोग्राम एक स्टेपिंग स्टोन होगा जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए, जिसमें ये डिग्री प्रोग्राम एम्पावर करेगा हमारे स्टूडेंट्स को, एक पूरे सिस्टम को हमारे एक
it is challenging, yet it is something which moves us a step forward. So this is just I wanted to add, and this is something which I wanted to say. मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगी, जैसे प्रोफेसर जुबेल ने कहा और मैडम वसीम उन्होंने कहा कि जॉब मार्केट जिस तरह चेंज हुई है, इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे पर्सपेक्टिव से मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि जैसे हमारे मार्केट ट्रेंड्स चेंज होते हैं और स्किल की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं, उसी तरीके से इस कोर्स को कंसीव किया गया है। आज जब हमारा मास्टर्स डिग्री करके स्टूडेंट जाता है, तो दो तरीके की चीज़ें हैं। जब हम इनपुट की तरह एक स्टूडेंट को देखते हैं, तो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 12th के बाद हम जब स्टूडेंट को कैप्चर कर रहे हैं, वो एक बहुत सारा जो हमारे स्टूडेंट होते हैं उनको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। सो 12th के बाद उसको हम जब ग्रूम करेंगे तो उसको एक दिशा मिलेगी अपने आप को समझने के बाद। सो दूसरा ये चीज़ अभी मैंने प्रोफेसर साहब से जैसे पूछा, तो इसमें जो आज की डेट में जैसे मैम ने कहा AI है या बिग डेटा एनालिटिक्स की बात हो रही है, सो बेसिकली टेक्नोलॉजी और कंप्यूटेशन दोनों को साथ ला के मुझे लगता है कि जो कोर्स कंसीव किया गया, जैसे कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, स्टैटिस्टिक्स के लोग हैं, मैथमेटिक्स के लोग हैं, सो एनी काइंड ऑफ मॉडलिंग जो कि आज की डेट में रिसर्च में यूज़ होती है, आज की डेट में जो इंडस्ट्री मांगती है कि लोग प्रोजेक्ट कर पाएँ कि आने वाला मार्केट कैसा होगा, तो वो हमारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं ये समझा गया कि हमारे स्टूडेंट में वो जो स्किल है वो डेवलप होनी चाहिए, ताकि जो एम्प्लॉयबिलिटी का एंगल है कि मास्टर्स करने के बाद भी क्यों हमारा जो स्टूडेंट है उसको इतनी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही है, उसको ध्यान में रख के उसकी स्किल को डेवलप करते हुए कि भले ही वो सर्टिफिकेट के तौर पे निकले, तो जैसे वेब डिज़ाइनिंग का अगर सर्टिफिकेट लेता है तो देयर इज़ अ मार्केट फॉर वेब डिज़ाइनिंग, वो अपनी उस स्किल को यूज़ कर सकता है। 3 साल के बाद निकलेगा तो वो उसकी स्किल जब तक 3 साल की होगी वो यूज़ कर पाएगा। सो बेसिकली कंपार्टमेंट्स में 5 साल के कोर्स में एक पूरा रिसोर्स जो नेशन के लिए बिल्ड हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में वो एम्प्लॉयबल हो जाएगा। बेसिकली कंप्यूटेशनल, मैथमेटिकल और जो आपकी डिफरेंट तरीके की मॉडलिंग एबिलिटीज़ हैं तो ये कोर्स ज़रूर ऑफर करेगा। और मेरे आपके माध्यम से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये ऐसा विषय है जिसमें मुझे लगता है कि जम्मू यूनिवर्सिटी में पहली दफ़ा 3 डिपार्टमेंट्स अपने आप में वॉलंटरली इकट्ठा हुए, उन्होंने इसको कंसीव किया कि नई दिशा के साथ, नई NEP की गाइडलाइंस के साथ मूव करते हुए हम क्या नई चीज़ सिस्टम में दे सकते हैं। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एंड आई कंग्रेचुलेट ऑल द 3 डिपार्टमेंट्स एंड इन द फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स कि उन्होंने ये सोचा, हमारे प्रोफेसर लोग खुद बढ़ के सामने आए और ये नई चीज़ लेके आए हैं। मुझे लगता है हमारे जम्मू के बच्चों को सामने आना चाहिए और 12वीं क्लास के बाद जो बच्चे निकले हैं, आइए हमारे पास ये कोर्स में एडमिशन लीजिए एंड एक्सपीरियंस करिए। आई एम श्योर दे विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। मैं सर्वप्रथम जो बैठे हुए हमारे साथ हमारे कलीग हैं उनका परिचय करा देता हूँ। प्रोफेसर पवनेश जी डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस से हैं। प्रोफेसर JP सिंह जुरेल जी डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स से, ही इज हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हमारे DRS मैडम प्रोफेसर नीलू रोमित्रा जी, हमारे बगल में जो है प्रोफेसर अंजू भसीन जी डीन एकेडमिक अफेयर्स, प्रोफेसर संगीता गुप्ता जी हमारी डीन प्लानिंग हैं और शी इज हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस आल्सो। प्रोफेसर रोमेश जी इज डीन फैकल्टी ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज, आल्सो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज। प्रोफेसर विभाकर मनसत्रा जी इज हेड डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। प्रोफेसर राहुल गुप्ता जी फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो हमारे तीनों डिपार्टमेंट के जो सीनियर फैकल्टी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, डीन और साथ में डीन रिसर्च स्टडीज़, डीन एकेडमिक अफेयर्स एंड डीन प्लानिंग मौजूद हैं। तो कितना गंभीर है विश्वविद्यालय अपने इस नए प्रोग्राम को लेकर के आप समझ सकते हैं। यूनिवर्सिटी काउंसिल की जो श्रीनगर यूनिवर्सिटी काउंसिल की मीटिंग में और जम्मू यूनिवर्सिटी काउंसिल की मीटिंग में ये तय हुआ कि दोनों विश्वविद्यालय अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू करेंगे। तब से हमने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की
वो कमेटी विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम चलाने के लिए काम कर रही है, लेकिन मुझे लगा कि एक मॉडल हमको देना चाहिए। तो मैं प्रोफेसर जेपी सिंह जुरेल जी से बात कर रहा था, बोले कि नहीं बिल्कुल ठीक बात आपकी है। और तीनों डिपार्टमेंट, फिर इन्होंने बात की, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स भी सहर्ष तैयार हो गया, कंप्यूटर साइंस भी। तो मैं इन तीनों डिपार्टमेंट को धन्यवाद भी करता हूं और बधाई भी देता हूं कि जिस तरह से जम्मू विश्वविद्यालय ने पूरे देश के लिए एक अंडर ग्रेजुएट डिजाइन और डिग्री प्रोग्राम का मॉडल दिया, जिसको कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने सराहा। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को डायरेक्शन भी भेजा था। तो उसी तरह से एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में चल रहा है, लेकिन वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो आत्मा है, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ यंग माइंड, empowering students with skills, mathematical ability, analytical ability, IT, data handling, ये जो सारी कम्युनिकेशन स्किल, जो ये जो सारी स्किल्स हैं, एंड साथ में एजुकेशन मस्ट बी प्रॉब्लम सॉल्विंग इन ए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। और यहाँ पर तीनों डिपार्टमेंट्स हमारे अपनी अपनी बाउंड्री दी। सो जम्मू यूनिवर्सिटी का एक प्लेज भी है, पता नहीं हम आपको याद आज कराते हैं। पहली जो 5 सितंबर को फाउंडेशन डे मनाया गया था, एक प्लेज हमने लिया था, डिसॉल्विंग बाउंड्रीज इवॉल्विंग एजुकेशन। और उसी दिशा में ये तीनों विषय, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, अपनी डिसिप्लिन की बाउंड्री को डिसॉल्व कर रहे हैं। दे आर ज्वाइनिंग देयर हैंड्स टुगेदर टू empower the students with all those skills which are required for placement, for job, for industry, or for persuasion in higher education, or to become entrepreneurs. So उसमें जो कोर्सेज हैं, कोर्सेज का जिक्र डॉक्टर साहब ने नहीं किया था, मैं करता हूं। वो IT, मैथमेटिकल एबिलिटी, डेटा, then understanding the problem of the J&K. So using IT, using data, using mathematical ability, communication skill, coding, artificial intelligence, साथ में जैसे इन्होंने कहा कि मैनेजमेंट की फैकल्टी से बात हुई, तो काम मैनेजमेंट फैकल्टी जब हम कह रहे हैं तो कॉमर्स और बिजनेस स्टडीज, इवन द इकोनॉमिक्स को भी हम साथ ले लेते हैं। तो ये जोड़ करके हम बात कर रहे हैं। तो जैसे बैंकिंग एंड अकाउंटेंसी, बैलेंस शीट, GST, इनकम टैक्स, ये सारी चीजें आज की डेट में उसकी बड़ी जरूरत है। अगर वो अपना कंसल्टेंसी फर्म खोलना चाहता है तो हम इस तरह का एजुकेशन देते हैं कि वो M.Com करके निकलता है, लेकिन अपनी बैलेंस शीट बनाना नहीं जानता है, वो GST कैलकुलेट करना नहीं जानता है, वो बैंकिंग अकाउंटेंसी नहीं जानता है। तो वी आर एम्पावरिंग द स्टूडेंट्स विथ स्किल्स। साथ में एक ह्यूमैनिटीज का, सोशल साइंस का भी बास्केट होगा, जिससे बच्चे को अपने आप चॉइस के अनुसार उसमें से ले सकते कि हमको क्या करना है। उसका कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप कराना है। और स्पोर्ट्स एंड करिकुलर एक्टिविटीज, जिसको हम को करिकुलर कहते थे, हम अब उसको करिकुलर हो गया वो, तो ये भी क्रेडिट मिलेंगे, ये इसका भी ये पार्ट होगा। साथ में अब बात आती है, जैसा इन्होंने कहा कि 1.5 ईयर्स के बाद वो तय करने लगेगा कि मुझे 2 साल बाद, तीसरे साल में मैथमेटिक्स में UG करना है। सो BSc इन मैथमेटिक्स, BSc इन स्टैटिस्टिक्स, BSc इन कंप्यूटर साइंस, ये हो जाएगा। 3 साल बाद अगर उसको लगता है कि नहीं मुझे ह्यूमैनिटीज की तरफ जाना है, या मुझे सोशल साइंसेज की तरफ जाना है, या मुझे कॉमर्स की तरफ जाना है, तो ये फ्रीडम भी उसका होगा कि UG प्रोग्राम जो है ले करके, और वो उसके बाद वो UG प्रोग्राम के तहत वो डिग्री ले करके, और फिर वो PG के लिए किसी डिसिप्लिन में वो जा सकता है। ये उसका फ्रीडम है। या वो चाहे तो PG मैथमेटिक्स में कर सकता है,
पीजी स्टैटिस्टिक्स में कर सकता है या पीजी जो है कंप्यूटर साइंस में कर सकता है। तो ये जो एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी उस बच्चे को देना, इस प्रोग्राम का यही उद्देश्य है। और डॉक्टर साहब ने बताया कि 26 जुलाई लास्ट डेट है। मैं अपील करूंगा, अगर इनको लगेगा कि मेरी अपील में कुछ दम है तो 1 हफ्ते के लिए अगर ये बढ़ा सकते हैं तो उसको जो है लास्ट डेट को बढ़ा लें, ये मेरा अनुरोध है। धन्यवाद। और आप सब लोग जो है मेरे अनुरोध पर आए, पानी बरस रहा है, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद। सर एक सवाल रहेगा, आज जिस तरीके से मैथमेटिक्स को लेकर ये मॉडल जो आपने लाया है कितना जरूरी है, क्योंकि बच्चे जो है अक्सर देखा गया है कि मैक्सिमम मेजॉरिटीज़ में जो है 12th के बाद मैथमेटिक्स से किनारा कशी करते हैं। और क्योंकि आपने कहा कि अब बच्चे जो हैं जैसे जीएसटी कैलकुलेशन हो गया, बाकी तमाम चीज़ें हैं, ये प्रैक्टिकल नॉलेज जो है जब वो आएगा तो ये मॉडल जो है कितना रोल प्ले करेगा उनके आने वाले समय, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, बच्चे जो है जॉब सीकिंग की तरफ, अपनी जॉब क्रिएशन की तरफ जो है वो जाएँ, अपना भी रोजगार कर सकते हैं और फील्ड में जाते ही जो है वो रोजगार मिलेगा। तो कितना प्लस पॉइंट है? बड़ा अच्छा प्रश्न है इनका, क्योंकि ये हर बच्चे के मन में होगा, पेरेंट्स के भी मन में होगा। मैं आपसे शेयर करता हूँ, एक दिन अगर आपको समय मिले आप लोगों को, तो डिजाइन योर डिग्री के जो बच्चे हैं उनसे प्लीज, कोई न टीचर होगा न वाइस चांसलर होगा, आप उनसे इंटरेक्ट करें। उनमें जो बच्चे हैं एडमिशन लिए थे, उनका 10th तक ही मैथमेटिक्स था, वो 12th तक नहीं था। और 1 साल बाद वो रिटन रिप्रेजेंटेशन मुझे दिए हैं और ऐड ऑन कोर्स के रूप में हम डाल भी दिए, क्योंकि ये कोर्स जो होगा वो डायनेमिक होगा, किसी भी समय जो है उसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, कोई और कोर्स इंसर्ट किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, बेस्ड ऑन द फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स। उन्होंने जानते हैं क्या कहा? उन्हें कहा कैलकुलस हमने नहीं किया है और इसलिए प्रोजेक्ट करते समय हमारी लिमिटेशंस हो जा रही है, क्योंकि हमारे पास कैलकुलस की जानकारी नहीं है। सो ऐड ऑन कोर्स के रूप में हमको कैलकुलस कराया जाए। दूसरा, उन्होंने कहा डेटा जो हमारा कराया जा रहा है वो लोअर लेवल हैंडलिंग डेटा हमारा है, हमको हायर लेवल की डेटा की जानकारी दी जाए। तो जरूरत क्या है, उस क्यों वो छोड़ दिया? इसलिए कि जो टीचर थे वो जिस ढंग से मैथमेटिकल एबिलिटी उसका डेवलप कराना चाहते थे, कराना चाहिए था, वो नहीं कराए। वो फोबिया मैथमेटिक्स का, उस कोर्स का नाम ही है जो डिजाइन योर डिग्री प्रोग्राम में, मैथमेटिक्स विदाउट फोबिया। सो ये जो करिकुलम बनाएंगे और जो पेडागॉजी होगी वो इस ढंग से करिकुलम बनाया जाएगा कि एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम बनेगा, ताकि थ्रू एक्टिविटीज क्या हो रहा है, हम पाइथागोरस का प्रमेय पढ़ाते हैं, मीन्स थ्योरम, राइट, और वो रटते हैं और जाके एग्जामिनेशन में उतार दिए, फिर उसका भूल गए कि क्या है पाइथागोरस प्रमेय। आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा 8th क्लास में या 9th 10th में पढ़ा होगा, लेकिन उसका अगर लाइफ में कहाँ यूज है, और इस यूज करते करते अगर हम पाइथागोरस की थ्योरम को समझें तो जीवन भर नहीं भूलेगा। क्यों? सो एक्सपीरियंशियल लर्निंग बेस्ड करिकुलम अगर बनाया जाए और उसकी पेडागॉजी उस ढंग से की जाए कि जो बच्चा हमारे पास आया है वो 10th बैकग्राउंड में मैथमेटिक्स सिंपली पढ़ा हुआ है, वो 12th तक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है, हमको उसका इंटरेस्ट क्रिएट करना है। वंस वी आर एबल टू क्रिएट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ही आर सी विल फाइंड आउट जो है कि उसको रास्ता कैसे चुनना है। सर बच्चे जो हैं वो अगर इसकी जानकारी, क्योंकि मैक्सिमम अगर मीडिया में नहीं मिल पा रही, तो क्या कोई पीडीएफ या पैम्पलेट या फिर वेबसाइट पर ये अपलोडेड हो चुका है सारी, क्योंकि वो जानकारी वहाँ पे ले पाए, अगर एडमिशन एनरोल करना चाहते हैं खुद को, तो किस तरीके से कर सकते हैं? एडमिशन का क्या प्रोसेस है? एडमिशंस के लिए इसमें नंबर ऑफ सीट्स इसकी 60 है, 60 है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन ही अप्लाई करनी है। और उसके बाद पोर्टल जो है 19 तारीख से फंक्शनल है, बच्चों से अप्लाई करना है। अभी 2 दिन हुए हैं, अभी 2 दिन हुए हैं, और न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर में ऐड आ चुका है। नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाने का सोच रहे हैं?
अभी 60 से ही चलेंगे। पहला साल दूसरा जो पम्फलेट वाली अब बात अभी है, अभी स्ट्रेंथन करना है। तो ये अच्छा सजेशन है पम्फलेट पैम्फलेट्स को भी आप बच्चे हम तक पहुँचेंगे हम जो स्कूल कर रहे हैं। दूसरा एक और जो भी आप बात कर रहे हैं मैथ वाली और जो हमारी बात कर रहे हैं उसमें कुछ सर ने डिटेल बताया, लेकिन थोड़ा बहुत करता हूँ साथ में आपको। आज की डेट में चाहे जम्मू कश्मीर में है या केरला में है, कोई भी गवर्नमेंट किसी भी बच्चे हर बच्चे को सरकारी जॉब नहीं दे सकती। सरकारी जॉब लिमिटेड है। सरकार के सिलेक्शंस के अपने एक डिफाइंड प्रोसीजर है, रिटर्न एग्जाम है या आपका एंट्रेंस एग्जाम या आपका इंटरव्यू वाला मसला आ गया। कोई भी प्राइवेट सेक्टर चाहे छोटा है या बड़ा है, ना वो रिटर्न एग्जाम में विश्वास रखता है, ना वो इंटरव्यू विश्वास रखता है। फिर टेक्निकल राउंड ऑफ उनके इंटरव्यू जो होते हैं टेक्निकल, उनको डिग्री के साथ भी तो अलग है, उनको मेजर नॉलेज चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए, स्किल चाहिए, ओरिएंटेशन चाहिए, ये सारी चीज़ें तो बच्चे में नहीं है, तब तक नहीं हो सकता। दूसरी इवन जो छोटे एक अभी हम बात करते हैं GST आने से पहले की, कोई भी हमारे जो दुकानदार कहते हैं, आम दुकानदार जो अच्छे पार्टी को किसी के पास अपना वो नहीं था, डेस्कटॉप सिस्टम नहीं है। अब जब GST आया तो सबको भाई करना पड़ता है, सब परेशान थे, अब बताओ तो सिस्टम परचेज करना पड़ेगा, अब कहते हैं वो पता रखना पड़ेगा उनको। अब किसी को जो टैली वाला सॉफ्टवेयर है उसको छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं खुद कहता हूँ मुझे टैली नहीं आता और तो आना चाहिए, तो नहीं आता, कॉमर्स का मसला है। तो इस कोर्स के थ्रू ऐसे और कोर्सेज हैं। कल को सरकार जैसे हमारी जैसे JLK में अभी शायद पाइपलाइन में है, तो देखेंगे आप जैसे जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री JLK में नहीं है, हर स्टेट बैंक के अलग अलग IT पार्क है या बड़ोली आपकी जो इंडियन है जो आपके MNC स्किल के जो ऑफिस है, तो JLK में आने की आगे फ्यूचर में बहुत जल्दी ही संभावना है। इस सरकार काम कर रही है। नेक्स्ट जो बच्चे निकलेंगे उनको हर फील्ड में उनको बच्चों को जॉब मिलने के पूरे उनको चांसेस है, अपना काम बच्चे उसको कर सकते हैं। कंपनीज के साथ भी कुछ आपकी जो वार्तालाप इसको लेकर हुई होगी, क्योंकि जो पैरामीटर्स आप लोग सेट करेंगे अब इसका डिग्री का जो नाम रहेगा 3 साल के बाद, तो आपको मैथमेटिक्स के अंदर MSc BSc जो आपने बताया, लेकिन अगर 2 साल में बच्चा क्विट करता है तो वो कहाँ वैलिड है? हाँ। ये मुझे दे दीजिए जो अभी जो हम एडमिशन कर रहे हैं, हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देश भर में लागू कर लिया है, और जो एडमिशन कर रहे हैं उसमें जो फोकस है वो मेजर और माइनर, पहले सेमेस्टर से ही वो जूलॉजी पढ़ना शुरू कर देगा या जियोलॉजी पढ़ना शुरू कर देगा या हिंदी में चला गया, संस्कृत में चला गया। जबकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि 1 साल में छोड़ता है तो उसको हम सर्टिफिकेट देंगे। मेरा क्वेश्चन है 3 क्रेडिट का सिर्फ आप स्किल्स दे रहे हो, तो सर्टिफिकेट किस में दोगे? सर्टिफिकेट मेजर में दोगे, माइनर में दोगे, स्किल्स में तो 3 क्रेडिट किया। सो द पॉइंट इज दैट कि स्किल्स पर फोकस करो, तो पहला साल और दूसरा साल स्किल्स। अब हम जब स्किल्स की बात करते हैं तो हम पॉलिटेक्निक की स्किल की बात नहीं करते हैं, हम ITI की स्किल्स की बात नहीं करते हैं। हम हायर एजुकेशन में किस तरह की स्किल्स की जरूरत है, तो IT, मैथमेटिकल एबिलिटी, हैंडलिंग ऑफ डेटा, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन स्किल, ओवरऑल अवेयरनेस अबाउट द कंट्री, ये जो स्किल्स हैं, दीज स्किल्स आर रिक्वायर्ड। तो जो 1 साल में बच्चा छोड़ेगा, हम उसको स्किल्स IT, मैथमेटिकल एबिलिटी, डेटा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये दूसरे साल में करता है तो कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बैंकिंग एंड अकाउंटेंसी, इसके साथ उसको दे देंगे। सो द पॉइंट इज दैट कि हम उसको 2 साल में उन सारी चीज़ों से इंपावर कर देंगे जिनकी जरूरत उसको कहीं भी पड़ेगी। दूसरा प्रश्न आपका था, पहला प्रश्न था इंडस्ट्री को लेकर के। तो जो फाइनल जो बनेगा, देखिए किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे मैं आप ही से पूछ रहा हूं, आपको अगर अपॉइंट करना है किसी को, तो आप हिस्ट्री में 90%, जूलॉजी में 90%, फिजिक्स में 90% उसको अपॉइंट करना चाहेंगे, या उसको अपॉइंट करना चाहेंगे जिसके पास IT की एबिलिटी हो, मैथमेटिक्स की हो, कोडिंग की हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो, एक थोड़ी फोटोग्राफी की भी हो, फिल्म मेकिंग की भी हो, ये सारी चीजें जो हैं,
तो आप निश्चित तौर पर उस बच्चे को, क्योंकि आपके किस काम आने वाला हिस्ट्री 90%, आप टीचर रिसर्चर तो बनाने नहीं जा रहे हैं। सो अब जब इनको बीएससी डिग्री का नॉमेनक्लेचर वही होगा जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने तय किया, बीएससी। सो बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी स्टैटिस्टिक्स, बीएससी कंप्यूटर साइंस, डिग्री के नॉमेनक्लेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। करिकुलम बनाते समय यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन रेगुलेशन के अनुसार जो क्रेडिट्स जहां दी जानी चाहिए उसका होमवर्क कर लिया जाएगा, ताकि यूजीसी का ब्रॉडली कहीं वायलेशन नहीं। सर एक और चीज़ पूछूंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आपने बात की है, अब हमारी कंट्री की बात करें तो ग्लोबली लेवल पर हम साइबर थ्रेट्स और साइबर फ्रॉड से जो है वो सफ़र कर रहे हैं। नीड ऑफ द आवर है कि उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा कि कैसे इन चीज़ों को काउंटर करने के लिए हमारा बच्चा प्रिपेयर हो, और क्या आपकी फैकल्टी क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है, क्या बाहर से आउटसोर्स भी आप एक्सपर्ट्स को कर रहे हैं? ठीक बात है, आपकी अच्छी बात है। और दो, एक हार्डकोर स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस के लिए हमारे लोग हैं, बट जो आपने प्रश्न किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, एआई को लेकर के, हिंदुस्तान में कहीं से भी एक्सपर्ट्स को अगर ये लोग बुलाना चाहेंगे तो वो फ्रीडम बिल्कुल है। अगर ये एडजंक्ट फैकल्टी अपॉइंट करना चाहते हैं वो भी फ्रीडम है, ये विजिटिंग फैकल्टी लाना चाहते हैं वो भी फ्रीडम है। इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल पे है हमारे पास कंप्यूटराइज्ड है, वो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है तो वाइस चांसलर आपके सामने यह कमिटमेंट कर रहा है कि जिस चीज की जरूरत होगी वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। एक सवाल रहेगा सर आपसे, थोड़ा व्यक्तिगत रहेगा। जिस प्रकार से आप बदलाव ला रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में, जो एपी सेंटर है जम्मू का, जम्मू कश्मीर का, KS IAS मैक्सिमम इसी यूनिवर्सिटी से निकले हैं, एलुमनी आप ही के हैं, क्या आपकी फैकल्टी इतनी समर्थ है कि उनकी पहले यहाँ पे किताबों को हटाया जाता था, ऐसा कहने में मुझे किसी प्रकार की कोई हेजिटेशन नहीं, और जिस प्रकार की एजुकेशन अभी आप प्रैक्टिकल लाने की कोशिश की जा रहे हैं, तब एक एलीट फॉर्म बनाई हुई थी, उनको नहीं समझा जाता था कुछ, क्या आपकी फैकल्टी इतनी समर्थ है कि उनको जो है अब एक लेवल पे ले जाने के लिए रेडी है? ठीक है, जैसे tan थीटा cos थीटा से सारे भागते थे कि इस्तेमाल कहाँ होगा, अब प्रैक्टिकली इसको कैसे? ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। दो चीजें हैं, एक किसी के मन में ये अगर होगा तो हम आपके माध्यम से उस बच्चे तक, उस पेरेंट्स तक पहुंचना चाहते हैं कि डिसिप्लिन के नॉलेज में कोई जो है कंप्रोमाइज नहीं है। जितना क्रेडिट चाहिए डिसिप्लिन में, मेजर और माइनर में, उतनी क्रेडिट्स की हम व्यवस्था कर रहे हैं। है क्या कि जो नंबर ऑफ क्रेडिट्स हैं, देखिए पहले सेमेस्टर में हम क्या कर रहे हैं, आईटी, राइट? सो कंप्यूटर साइंस में आईटी का कोर्स कराते हैं कि नहीं कराते हैं? मैथमेटिकल एबिलिटी, सो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स में कराता है कि नहीं कराता है? हम कह रहे हैं डेटा, सो स्टैटिस्टिक्स डेटा का कराता है कि नहीं कराता है? कोडिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज के समय में तीनों डिपार्टमेंट को अपने अपने जगह पर कराना चाहिए था, नहीं करा रहे हैं, कराना चाहिए था। अब तो जो तीसरा साल है, चौथा साल है, वह 2 साल हार्डकोर हम डिसिप्लिन पर आ जाएंगे, ताकि अगर उसको यूपीएससी देना है या पब्लिक सर्विस कमीशन जेएनके का देना है तो जो उनका करिकुलम है उस करिकुलम के अनुसार हम उनको वह ज्ञान दे सकें। सर एक सवाल रहेगा, जो अभी आपका जो क्वेश्चन था उसमें एक और जहाँ तक जम्मू उसका सवाल है, जब से भारत सरकार ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग एंड एक्रेडिटेशन स्टार्ट किया है, तब से फैकल्टी का ही ये कंक्लूजन है कि हमारी यूनिवर्सिटी पिछले 8 साल से कंसिस्टेंटली 50-60-70 के बीच में रैंक है। आज की डेट में 50 पर है, जो कि 12-13 से यूनिवर्सिटी आती है। हम काफ़ी इस मामले, और ये हमारी फैकल्टी, आप किसी भी इंडिया की यूनिवर्सिटी जाकर आप हमारी यूनिवर्सिटी फैकल्टी, मैं वर्ल्ड की बात करता हूँ, नेशनली वेल रिकॉग्नाइज है, नेशनली वेल रिकॉग्नाइज है, सेंट्रल बॉर्डर लेवल पर काफ़ी हाईली जो प्लेस जो
हमारी अभी हमारी फैकल्टी यहाँ से वार्ड में जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर ऑफिसर फेलोशिप में जाते रहते हैं। यहाँ से सारी चीज़ें हैं। हमारी यूनिवर्सिटी, हमारी फैकल्टी किसी भी लिहाज से किसी भी कम नहीं है। यस, बैक टाइप में स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसके बावजूद भी हम बहुत आगे। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, आपने बोला डिज़ाइन और डिग्री और